नमस्कार। आप सबका स्पेस द वर्ल्ड ऑफ इंटीरियर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपने वीडियो को शुरू करने से पहले मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जो हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं। आपके इस प्रोत्साहन के लिए मैं हृदय से आपकी आभारी हूँ। तो आगे हम शुरुआत करते हैं। जो हमने पहला वीडियो बनाया था और हमने जो बात शुरू करी थी उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इंटीरियर डिज़ाइनिंग कोर्स के लिए हमने बात करा था बच्चों से क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं। सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, अंडर ग्रेजुएट कोर्स यानी डिग्री कोर्स और उसके बाद मास्टर्स। तो मास्टर्स के लिए आपके पास सबसे पहले डिग्री कोर्स होना बहुत ज़रूरी है। भारत के बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पर कई कॉलेजेस हैं, नामी कॉलेजेस हैं जहाँ पर ये डिग्री कोर्सेज बच्चों के लिए अवेलेबल हैं। लेकिन मैंने जैसे अपने पहले वीडियो में कहा था कि मैं छोटे शहर और कस्बों के रहने वाले बच्चों के लिए ज़्यादा बात करना चाहती हूँ। तो छोटे शहरों में जहाँ पर ऐसे कॉलेजेस नहीं हैं और आप नहीं जा सकते हैं बाहर बड़े किसी कॉलेज में पढ़ने के लिए, तो आप लोगों के लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल है। आपके शहर में कहाँ पर क्या क्या कोर्सेज होते हैं उसके बारे में आप जानकारी अपने शहर में तो ले ही सकते हैं। उन कोर्सेज में या उन इंस्टीट्यूट्स में आपको क्या पढ़ा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा गाइडलाइन भी मैं देना चाहूँगी, आप बच्चों को भी और आपके पेरेंट्स को भी। देखिए, आज से लगभग 28 साल पहले 1993 में जब मैंने ये कोर्स किया था, मैं भी बाहर नहीं जा सकती थी। अपने छोटे से शहर में ही मैंने ये ऑप्शन ढूंढा था। तब मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं था। एक तरह से अंधेरे में ही कदम बढ़ाया था, लेकिन मन में एक उम्मीद थी, एक रोशनी थी कि हम कुछ कर लेंगे। आज मैं चाहती हूँ कि मैं उन बच्चों के लिए कुछ रेफरेंस पॉइंट रखूँ उनके सामने ताकि उनको हेल्प मिल सके। और इसके लिए मैं आप सबसे फिर से अनुरोध करूंगी, हमारे इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, लोगों के पास पहुंचाएं ताकि ये जानकारी उन सभी पेरेंट्स और उनके बच्चों को मिले। तो जब मैंने अपना कोर्स ज्वाइन किया था, हमारे वुमेंस कॉलेज के अंदर लगभग 20 लड़कियों के साथ हमने उस कोर्स में शुरुआत करी थी। जब तक हमने 3 साल की पढ़ाई करी तब तक सिर्फ लगभग 10 के करीब लड़कियां रह गई थी। 10 ने बीच रास्ते में ही वो कोर्स छोड़ दिया। आज भी मैं अपने उस कॉलेज में जाती हूँ एग्ज़ाम लेने के लिए प्रैक्टिकल्स में, और आज भी अमूमन वही स्थिति देखती हूँ। कई लड़कियाँ कोर्सेज छोड़ देती हैं बीच में। हो सकता है कुछ लोगों की पर्सनल कोई वजह रही हो, लेकिन एक वजह ये भी है कि वो जो ये सोच कर आए थे या उन्होंने जितना उनके पास इंफॉर्मेशन थी उससे कई बार उनको अलग लगा। वो समझ नहीं पाए कि हम इस कोर्स को पूरा कैसे करें। तो एक ये सिचुएशन है। कई बार ये भी देखा गया है कि जो छोटे शहरों में जो इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर जो टीचिंग स्टाफ होता है वो उसी कॉलेज से या उसी इंस्टीट्यूट से निकले हुए बच्चे वापस उसी कॉलेज में पढ़ाने लग जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है। एक तरह से जो चैनल होना चाहिए वो ब्रेक हो जाता है। अगर आपके पास में 100% कोई चीज़ होगी तो आप उसको आगे बढ़ा पाएंगे। जो नॉलेज आपके पास पहले से ही कम है और आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, वहाँ वो प्रॉब्लम आ जाती है कि हम उस कोर्स के प्रति बच्चों के रुझान को कैसे बनाए रखें। यहाँ एक रिक्वेस्ट है मेरी सभी पेरेंट्स से, आप जब भी जाते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, वहाँ जाकर ये ज़रूर पूछिए कि जो फैकल्टी है, जो बच्चों को टीचिंग कराने वाले हैं, उन स्टाफ का एक्सपीरियंस कितना है, उन्होंने कितना प्रैक्टिकल काम करके फिर उस कॉलेज में टीचिंग के लिए आए हैं। अगर एक जना ये सवाल करेगा, फिर 2 जना सवाल करेंगे, 10 जने ऐसे सवाल करेंगे, तो धीरे धीरे करके हमारे छोटे शहरों में भी जो इंस्टीट्यूट खोलने वाले हैं उनका ये एटीट्यूड चेंज होगा और वो अच्छे एक्सपीरियंस वाले टीचिंग स्टाफ को लेकर के आएंगे और वहाँ से सिनेरियो चेंज होगा।
दूसरी चीज़ जो दूसरा सिनेरियो आता है कि अगर मान लीजिए आप किसी बड़े कॉलेज में या किसी बड़े शहर में नहीं जा पाएंगे पढ़ने के लिए और आपने अपने ही शहर में किसी इंस्टीट्यूट को चुना है, तो वहाँ पर क्या बात है जो आपको देखनी है। देखिए, कुछ सॉफ्टवेयर हैं, कुछ सॉफ्टवेयर कोर्सेज हैं जो कि हमारे इस फील्ड से या इंटीरियर डिज़ाइन से जुड़े हुए हैं, परंतु उसका मतलब ये नहीं होगा कि अगर आपने उन कोर्सेज को किया है तो आप इंटीरियर डिज़ाइनर बन जाएं। फॉर एग्जांपल ऑटोकैड है, 3D मैक्स है, रेविट है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर कोर्सेज हैं जो कि टेक्निकल साइड के हैं। और ये कहा जाता है कि आप हमारे इंस्टीट्यूट में आइए और हमारे यहाँ कोर्स करिए, लेकिन सिर्फ इन्हीं सॉफ्टवेयर को सीखने पर आप इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं बन सकते हैं। हाँ, आप इन कोर्सेज को सीखने के बाद में वहाँ पर उनके ऑफिसेज में एज अ ऑपरेटर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर्स, एज अ डिज़ाइनर, हेल्पर, असिस्टेंट ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आप इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं बन सकते। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। आज जब मैं आपसे ये बात कर रही हूँ तो मैं एक बार स्टूडेंट की जर्नी भी ज्वाइन कर सकी हूँ। उसके बाद मैंने अपना खुद का ऑफिस खोला है। मेरी अपनी एक पर्सनल लाइफ भी है, अपनी फैमिली भी है और मेरे 2 बच्चे भी हैं। तो मैं इन सभी एक्सपीरियंस से गुजर चुकी हूँ। मैं एज अ मदर भी जानती हूँ कि हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है जब हम अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके करियर के बारे में बात करते हैं। मैं एज ए स्टूडेंट भी ये समझ चुकी हूँ कि हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि हम एक अच्छी टीचर और अच्छी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करें, ताकि हमारे लिए आगे थोड़ा सा स्मूथ हो जाए जर्नी के लिए। तो ये सारे एक्सपीरियंस मिला करके मैं आप लोगों के साथ में ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ। आज जब हम इन सब टॉपिक्स पे बात करते हैं तो बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में लोग नहीं जान पाते हैं या जिक्र नहीं होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि उन सब टॉपिक्स पे भी बात की जाए और ऐसे हम माहौल तैयार करें कि आगे जो भी इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं या जो भी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं वो इस बात को समझें कि बच्चों के इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए टीचिंग स्टाफ का, फैकल्टी का एक्सपीरियंस होल्डर होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही ये सॉफ्टवेयर खाली आपको इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं बनाएंगे, इसके लिए आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी इंस्टीट्यूट से, चाहे आप 3 साल का डिप्लोमा करें, चाहे आप 3 साल का डिग्री कोर्स करें, वो करना बहुत ज़रूरी है। और एक रास्ता और भी है, कई जगहों पर, कई शहरों में आर्किटेक्ट्स और डिज़ाइनर अपने ऑफिस में भी तैयार करते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और उनके पास में वो लोग काम भी करते हैं, सीखते भी हैं और फिर आगे चलकर अपना पूरा कैरियर बनाते हैं। आप लोगों ने ये भी सुना होगा, कई बार सेलिब्रिटी वाइफ्स होती हैं, कभी फिल्म स्टार की वाइफ्स हैं, उन्होंने अपना इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम शुरू किया। एक दिन में कहीं कुछ नहीं होता। अगर आप उनकी जर्नी भी देखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, उन्होंने भी किसी के साथ में रहकर किसी आर्किटेक्ट को या डिज़ाइनर को ज्वाइन किया, वहाँ पर ट्रेनिंग लिया, वहाँ पर काम किया, उसके बाद ही उन्होंने अपना ऑफिस खोला है। तो ये मान के चलिएगा कि अगर आपने इस फील्ड में आपको अपना कैरियर बनाना है तो आपको बहुत मेहनत भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, अपने आप को अपडेट भी करना है और ये भी देखना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कहाँ से गेन कर सकें। आज के इस वीडियो में जिन बातों को मैंने उठाया है उन टॉपिक्स पे हम बाद में भी और डिस्कस करेंगे, डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। अब मैं बस इतना चाहूँगी कि आप जो भी पेरेंट्स हैं और जो बच्चे हैं जो चाहेंगे कि हमको फ्यूचर में इस फील्ड में आना है, वो इसके बारे में जितनी भी जानकारी हो सकती है, इंटरनेट पर है, वेबसाइट्स हैं, उन सभी पर जाइए। कॉलेजेस की जो वेबसाइट है उनको देखिए वो क्या डिमांड करते हैं। कहीं पर कुछ कॉलेजेस जो है वो ये मांगेंगे कि आपके जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ में आपने एक्स्ट्रा मैथ्स या फिजिक्स को भी रखा हो, उसको भी पता करिए। कई कॉलेजेस जो कुछ एग्ज़ाम्स के बाद में आपको अपने यहाँ इनरोल करेंगे, उसके बारे में भी जानकारी लीजिए
और उसके हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। हमारा चैनल भी है आप लोगों की हेल्प करने के लिए और हम बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहेंगे और हमारे साथ में इस यात्रा पे चलते रहेंगे। एक बार फिर से सबका धन्यवाद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा प्रोत्साहन, मेरा मार्गदर्शन बनाए रखेंगे। थैंक यू एंड नमस्कार।